7 में आगे जो है ना ये परटर्बेशन स्टार्ट होती है। परटर्बेशन में ये कुछ फार्मूलाज हैं, ये आपने याद रखने में यहीं से बता रहा हूँ। ठीक है, ये टाइम टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डिजनरेट वाले हैं। ठीक है, उसमें भी आगे भी यही यूज़ हुए हैं, डिजनरेट वाले तो हुए नहीं हैं खैर फ़िलहाल। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ऑफ EMN, अगर वो न्यूमेरिकल में कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन फाइंड करने हैं इन एनर्जी का। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ऑफ एनर्जी का अगर कहेगा तो इसका फार्मूला होगा EN1। ठीक है, फाई एन ज़ीरो एच प्राइम फाई एन ज़ीरो। इसी तरह जब सेकंड ऑर्डर करेक्शन का होगा तो EN2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा फाई आई ज़ीरो समीशन आई इज़ नॉट इक्वल टू एन फाई आई ज़ीरो एच प्राइम और फाई एन ज़ीरो, और यहाँ पे फाई एन ज़ीरो और इसके मार्ड का स्क्वायर हो जाएगा। समीशन आई इज़ नॉट इक्वल टू एन, यहाँ पे साई एन EN ज़ीरो माइनस आई ज़ीरो। ठीक है, आई इज़ नॉट इक्वल टू एन है क्योंकि ये डिवाइड में अगर ये इक्वल आ जाए तो ये माइनस होकर ज़ीरो आता है, डिवीजन में ज़ीरो आती है तो अनडिफाइन हो जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये फार्मूला है, सेकंड ऑर्डर के लिए ये फार्मूला है। ठीक है, ये एच प्राइम जो है ये अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है। ठीक है, एच नॉट जो होता है एग्जैक्टली सॉल्वेबल होता है, और एच प्राइम जो है जो हमने सॉल्व करना होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई स्टेट फाइंड करनी हो साई एन 1, तो उसका क्या फार्मूला होता है, तो यही चीज़ आ जाती है फाई आई ज़ीरो एच प्राइम फाई एन ज़ीरो। ठीक है, EN0 माइनस आई ज़ीरो, और इसके साथ सिर्फ ये एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है। ठीक है, तो ये तीन फार्मूले मेन हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको कह दे कि हैमिल्टोनियन जो है हार्मोनिक इंटरेक्शन में अगर सॉल्व है या हार्मोनिक इंटरेक्शन में यूज़ हो रहा है, तो उसका फार्मूला ये होता है एच इज़ इक्वल टू एच नॉट प्लस के प्राइम एक्स फोर। तो एच नॉट जो है एग्जैक्टली सॉल्वेबल है, और एच प्राइम जो है वो इसको हमने एच प्राइम का नाम दे दिया, ये अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर हाइड्रोजन एटम इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसके लिए ये फार्मूला होता है, और ये जो चीज़ है ये आप एच प्राइम कह देंगे, ये क्या हो जाएगा हैमिल्टोनियन हो जाएगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में अनपर्टर्ब्ड। और अगर हाँ यहाँ पर ये एक्स यूज़ हो रहा है ना, ये इधर एक्स यूज़ हो रहा है, तो इस एक्स की वैल्यू जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में क्या होती है एच कट बाय अंडर रूट एच कट बाय 2m ओमेगा ए प्लस ए ऑपरेटर का डैगर। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ए ऑपरेटर जब किसी स्टेट n के ऊपर अप्लाई होता है तो क्या आ जाता है अंडर रूट एन आ जाता है, और n-1 आ जाता है। और ए ऑपरेटर का डैगर जब अप्लाई होता है तो क्या आ जाता है अंडर रूट n+1, और स्टेट भी एक n+1 हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा वो ये होगा, ये दोबारा से वैसे ही लिखा हुआ है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में हो तो फिर जो होगा वो ये होगा। इसका कोई न्यूमेरिकल फ़िलहाल नहीं आया हुआ, इसका भी मेरे ख्याल से नहीं आया हुआ। और अगर इलेक्ट्रॉन किसी सॉलिड के अंदर होगा तो फिर हैमिल्टोनियन ये बनेगा। ठीक है, और इसमें ये जो किधर गया UL और US की वैल्यू जो होती है ये होती है -E/2m L आती है, और US की वैल्यू -GE/2m S आती है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में UL बराबर होता है EB02m/LZ के। ये इतने यूज़ नहीं हुए, जो मेन जो चीज़ यूज़, और ये हार्मोनिक ऑसिलेटर जो था ये वन डायमेंशनल वाला जो था, इसका फार्मूला था H इज़ इक्वल टू PX का स्केयर ओवर 2m + 1/2m ओमेगा नॉट का स्केयर x का स्केयर। और जब इसमें टू डायमेंशनल में होगा तो ये इसी तरह बन जाएगा P²x/2m P²y/2m। ठीक है, फिर ये चीज़ आ जाएगी 1/2m ओमेगा नॉट x का स्केयर x वाले के साथ, फिर 1/2m ओमेगा नॉट y का स्केयर आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप ये 1/2m ओमेगा नॉट कॉमन ले लें तो x² और y² आ जाएगा, और ये आ जाएगा px का स्केयर 2m प्लस py का स्केयर ओवर 2m। और हमें पता है हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में x क्या होता है अंडर रूट एच कट ओवर 2m ओमेगा, और ए ऑपरेटर प्लस ए ऑपरेटर का डैगर। ठीक है, स्क्वेयर है तो स्क्वेयर हो जाएगा। इसी तरह इसमें y भी यही चीज़ होती है एच कट ओवर 2m ओमेगा, और इसमें हम बस ऑपरेटर को b और b ऑपरेटर का डैगर लिख लेते हैं। ये चीज़ मैं फिर भी देख लूँगा कन्फर्म इसमें यही होती है या नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ। अच्छा, इसमें सिर्फ ये चेंज है कि ये यहाँ पर m ओमेगा नॉट बाय 2h कट है। ठीक है, इसमें सिर्फ ये चेंज है, बाकी सारा सेम है। ठीक है, तो इसमें आप को अगर याद करने हैं फार्मूले ना, तो मेन जो हैं आप ये वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल वाला कर लें। ठीक है, ये
याद होने चाहिए। चलें, एक ये वाला और ये वाला, ये तीन मस्ट हैं, ये तीन मस्ट याद होने चाहिए। ठीक है, और ये हार्मोनिक इंटरेक्शन, ये न्यूमेरिकल आया हुआ है, इसे भी लाजमी कर लें। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, ये भी देख लें, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो है ये एक्स वाला और ये वाई वाला, ये मैं इधर लिखे हुए हैं, एक्स वाला, ये एक्स की वैल्यू क्या होती है और वाई की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, ये लाजमी पता होनी चाहिए। ठीक है, ये 5 6 7 वैल्यूज़ बनती हैं, ये आपने लाजमी देख लेनी है, इधर से नोट कर लेनी है। अगर नहीं मिलती फिर भी मुझे बता देना, मैं सेंड कर दूंगा। तो इसमें हमने सिर्फ ये जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है इसका फार्मूला, सेकंड ऑर्डर करेक्शन इसका फार्मूला और साई एन वन का फार्मूला, ये हमें याद होना चाहिए लाजमी। ठीक है, तो इसके फिर हमने न्यूमेरिकल देखने हैं, ये परटर्बेशन में ये 3 फार्मूले लाजमी याद होने चाहिए। वो वैल्यूज़ याद कर लेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम 13.3 है, ये लेक्चर 8 में दिया हुआ है। तो कैलकुलेट द आइगन एनर्जीज ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर हुज हैमिल्टोनियन इज लिस्टेड इन टेबल 13.1 टू फर्स्ट ऑर्डर इन एच प्राइम। हमने क्या करना है, आइगन एनर्जीज फाइंड करनी है। कहाँ पर? फर्स्ट ऑर्डर में। तो आइगन एनर्जी फर्स्ट ऑर्डर में क्या होती है? En1 होती है। ठीक है, तो En1 का जो फार्मूला था वो हमने लिखना है। तो En1 का फार्मूला क्या था? φn0 हैमिल्टोनियन और φn0। तो ये फार्मूला था, ये फार्मूला हमने लगाना है और इसमें पुट करना है हैमिल्टोनियन। अब हैमिल्टोनियन इसमें क्या होगा? एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है ना, तो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का हैमिल्टोनियन क्या होता है? k प्राइम एक्स की पावर 4। ये वाला जो है ये हमें आंसर में दिया हुआ है, ये यहाँ पर नहीं गिवन होगा, उसने कहा है टेबल से देखें। तो टेबल में ये चीज़ वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से ये जो एच नॉट है एग्जैक्टली सॉल्वेबल, इसे सॉल्व नहीं करेंगे। और ये जो k प्राइम एक्स 4 है इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। 13.3, तो मुझे उसने क्या कहा था कि मुझे कर दें सॉल्व, आइगन एनर्जीज फाइंड करें फर्स्ट ऑर्डर। ठीक हो गया, तो इसका फार्मूला क्या था? En1 बराबर था φn0 हैमिल्टोनियन और φn0 के। और जो टेबल से अगर हम देखेंगे ना तो वो h की वैल्यू हमें ये दी होगी, h0 प्लस k प्राइम एक्स की पावर 4। तो हमें ये पता ही एग्जैक्टली सॉल्वेबल है, तो जाहिर सी बात है अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन जो है वो ये आ जाएगा, k प्राइम एक्स की पावर 4। और अगर हम इसको सॉल्व करें, एच प्राइम इज़ इक्वल टू के प्राइम एक्स की पावर 4, एक्स की वैल्यू क्या थी मैं लिख रहा हूँ, एच कट ओवर 2m ओमेगा ए ऑपरेटर प्लस ए ऑपरेटर का डैगर, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? 4। ठीक है, एच कट ओवर 2m ओमेगा ए ऑपरेटर और ए ऑपरेटर का डैगर। ठीक हो गया, अब इसकी पावर 4 आ जाएगी ना। तो ये मैंने इसमें पुट करना है, लेकिन मैं इसको ज़रा सिर्फ ये पावर 4 है इसे मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये के प्राइम आ जाएगा, इसका जब मैं पावर 4 लूँगा, एक स्क्वायर सी अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, एक स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा। तो एच कट ओवर 2m ओमेगा का होल स्क्वायर। तो ये ए ऑपरेटर प्लस ए ऑपरेटर के डैगर की पावर 4। अब इसको सॉल्व करना है सारे को ना। तो मैं इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे के मैं क्या करता हूँ कि इसको अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। ये मैंने प्रॉपर सॉल्व किया हुआ है, ये सिर्फ आपको यहाँ से अभी बता रहा हूँ। तो ये ए ऑपरेटर 4 मरतबा मल्टीप्लाई होना है ना, ए ऑपरेटर का डैगर, ए ऑपरेटर प्लस ए ऑपरेटर का डैगर, फिर ए ऑपरेटर प्लस ए ऑपरेटर का डैगर, फिर ए ऑपरेटर प्लस ए ऑपरेटर का डैगर। ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं ये मल्टीप्लिकेशन नहीं करता, मैं यहीं से बताता हूँ। मल्टीप्लिकेशन आपने सिंपल अपने तरीके से करनी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होगी, अच्छा चलें, पहले क्या होगा, ए इसके साथ होगा, ए ऑपरेटर आ जाएगा, ए ऑपरेटर इसके साथ होगा, ए ऑपरेटर का डैगर आ जाएगा, ए ऑपरेटर का डैगर और ए ऑपरेटर आ जाएगा, ए ऑपरेटर का डैगर और ए ऑपरेटर का डैगर आ जाएगा। अब ये आ गया, फिर इसी तरह ए ऑपरेटर प्लस ए ऑपरेटर का डैगर प्लस ए ऑपरेटर का डैगर, ए ऑपरेटर प्लस ए ऑपरेटर का डैगर और ए ऑपरेटर का डैगर। अब इनको दोबारा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये कितनी है 4, ये कितनी है 4, ये 4 और 4 मल्टीप्लाई होंगी तो 16 वैल्यूज़ बनेंगी।
ठीक है। तो ये पहली वाली इन सब के साथ होगी, दूसरी सब के साथ होगी, तीसरी सब के साथ होगी, तीसरी चौथी सब के साथ होगी। ठीक है। तो ये चार आपने मल्टीप्लाई कर लेनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह की फॉर्म आपके पास बन जाएगी। जो इस तरह की फॉर्म बन जाएगी ना, तो आपने इसमें से बाकी सारों को ज़ीरो कर देना है, सिवाय उनके सिवाय उन वैल्यूज़ के जिनमें आपके पास दो ऑपरेटर आ जाएँ और दो डैगर आ जाएँ। अब यहाँ पे देखें, ये चार ऑपरेटर हैं, ये ज़ीरो हो जाएगी। तीन ऑपरेटर हैं, ये भी ज़ीरो हो जाएगी। दो ऑपरेटर हैं, ये देखें, एक दो तीन ऑपरेटर हैं, ये ज़ीरो हो जाएगा। दो ऑपरेटर और दो डैगर हैं तो ये ज़ीरो नहीं होगा। एक ऑपरेटर एक डैगर दो ऑपरेटर तीन ऑपरेटर हो गए ना, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। एक ऑपरेटर एक डैगर एक ऑपरेटर एक डैगर, इसमें दो ऑपरेटर और दो डैगर मौजूद हैं तो ये ज़ीरो नहीं होगा। इसी तरह ये इसमें से सारी वैल्यूज़ निकाल लेनी है, तो टोटल 6 बच जाएंगी। अब उनमें से ये 6 वैल्यूज़ जो हैं वो ये बच गई हैं। ठीक है। ये एक वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, ये मैं आप ये सॉल्व करनी है, तो ये मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो जो 6 वैल्यूज़ बची हैं ना, वो मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे देख के लिख देता हूँ। आपके पास बची है ए ऑपरेटर, ए ऑपरेटर, ए डैगर, ए डैगर। ठीक है। फिर प्लस ए ऑपरेटर, ए डैगर, नहीं ये कैंसिल किया हुआ है। हाँ, ए ऑपरेटर, ए डैगर, ए ऑपरेटर, ए डैगर, प्लस ए ऑपरेटर, ए डैगर, ए ऑपरेटर, ए डैगर, डैगर, ए ऑपरेटर, फिर ए डैगर, ए ऑपरेटर, ए ऑपरेटर, ए डैगर, ए डैगर, ए ऑपरेटर, फिर ए डैगर, ए ऑपरेटर और ए डैगर, ए ऑपरेटर, ए डैगर, ए ऑपरेटर, ए डैगर, ए ऑपरेटर, फिर उसके बाद ए डैगर, ए ऑपरेटर, नहीं दो डैगर दो ऑपरेटर। ठीक है। तो ये ए प्लस ए डैगर की पावर 4 ये बनी है। ठीक है। तो इसको उठा के मैंने इस इक्वेशन में पुट करना है, तो ये एच प्राइम क्या बन जाएगी कि एच कट बाई 2m ओमेगा की पावर 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये सारा रिज़ल्ट आ जाएगा, ये सारा। ठीक है। तो ये सारा आपने उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है। और ये एच प्राइम बन जाएगा। इस एच प्राइम को उठा के जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, मैं इस इक्वेशन को दोबारा से लिख रहा हूँ एक बार। इक्वेशन थी en1, यहाँ पे थी φn0, एच प्राइम φn0। हमने इसको कह दिया कि ये कोई एन स्टेट है, φn0 है, तो हमने कहा कोई एन स्टेट है, एन का नाम दे दिया एच प्राइम और एन का नाम दे दिया। ठीक है। अब इसमें मैंने हैमिल्टोनियन की वैल्यू पुट करनी है। हैमिल्टोनियन की वैल्यू क्या थी, ये के एच कट बाई 2m ओमेगा की पावर 2, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगी, और बाकी ये 6 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये मैं बाहर लिखता हूँ के एच कट 2m ओमेगा की पावर 2, यहाँ पे आ जाएगी स्टेट n, यहाँ पे आ जाएगी ये 6 वैल्यूज़। ठीक है। एक ये आ जाएगी, 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 ये आ जाएगी। तो ये सारी जब लिखूँगा तो वो एक एक बार फिर सबके साथ आती जाएगी। तो मैं ये डायरेक्ट, मतलब अगर लेट सपोज मेरे पास ऐसे लिखा है, स्टेट n है, यहाँ पर लिखा है ए ऑपरेटर प्लस कोई भी लेट सपोज बी ऑपरेटर है, और यहाँ पे स्टेट n ही है, तो हम क्या करते होते हैं, इसको पहले ए ऑपरेटर के साथ लिख देते हैं, फिर प्लस स्टेट को बी ऑपरेटर के साथ लिख देते हैं ना। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, अब ये 6 वैल्यूज़ हैं, तो इस तरह की फिर 6 फॉर्म बन जाएंगी। तो मैं ये 6 फॉर्म डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो वो 6 फॉर्म डायरेक्ट कुछ ऐसे बन जाएंगी। पहले n के साथ आ जाएगा, ये पहली फॉर्म आ जाएगी, ए ऑपरेटर, ए ऑपरेटर, ए डैगर, ए डैगर और स्टेट n आ जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा n स्टेट आ जाएगी, n स्टेट के साथ आ जाएगा ए ऑपरेटर, ए डैगर, फिर ए ऑपरेटर और ए डैगर। ठीक है। यहाँ पे n आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा स्टेट n, दो लिख दिए हैं, ये तीसरा वाला आ जाएगा ऑपरेटर, डैगर, डैगर, ऑपरेटर, ऑपरेटर, डैगर, डैगर, ऑपरेटर, और ये स्टेट n आ जाएगी। फिर इसी तरह प्लस आ जाएगा, स्टेट n आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा अब ये चौथा वाला
डैगर दो ऑपरेटर और डैगर दो ऑपरेटर और डैगर एन आ जाएगा। तो ये छः वैल्यूज़ जो थी ना, ये मैंने उठा के यहाँ पे लिख दी। अब इसे मैंने सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है, इससे इससे और इससे और इससे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये पहला वाला मैंने उठाया, तो इस एक को ज़रा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि फिर बाकी मैं डायरेक्ट रिज़ल्ट लिख दूँगा। ए डैगर और एन आ जाएगा। हमें पता है जब ए डैगर किसी स्टेट एन के ऊपर अप्लाई होता है √n+1 आता है। ठीक है, तो बाकी वैल्यूज़ ये सारी मैंने वापस लिख दी। ए ऑपरेटर ए डैगर, और यहाँ पे ये जब ए डैगर अप्लाई हुआ √n+1 आया और स्टेट भी 1+ हो जाती है। ठीक हो गया, √n+1 दोबारा से आ गया। अब ए डैगर दोबारा अप्लाई होगा तो आपको पता है कि अंडर के अंदर ये पूरी वैल्यू के अंदर 1+ हो जाता है, तो ये इस तरह की वैल्यू बन जाएगी। ऐसे समझें कि ये n है तो n आ गया और इसके अंदर एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये n आ जाएगा, ए ऑपरेटर आ जाएगा, ए ऑपरेटर आ जाएगा और n+2 आ जाएगा। ए डैगर इसको बढ़ा देता है ना, n+1 को बढ़ाएगा तो n+2 हो जाएगा, ये भी n+2 हो जाएगा। मैं इसको चलें अगले स्टेप में लिख दूँगा, n+1 और n+2 आ जाएगा। अब ए ऑपरेटर जब अप्लाई होता है तो स्टेट जो यहाँ पर वैल्यू होती है वही बाहर आ जाती है। तो n+2 हो गया, n आ गया, ए ऑपरेटर आ गया, और इसमें से एक क्या हो जाता है, कम होता है। जब एक कम हो जाएगा तो ये n+1 आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा इसके ऊपर जब अप्लाई होगा तो n+1 n+2 मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट ख़त्म हो गया। यहाँ पे दोबारा अप्लाई होगा तो n+1 आ जाएगा और स्टेट n और n रिपीट हो जाएगी। तो ये इसमें से ये आप 6 के 6 सॉल्व करेंगे, स्टेट n में रिपीट होगी लाजमी। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होकर n+1 और n+2 हो जाएंगे, और ये जो इसका आंसर होगा 1 आ जाएगा। तो जब आपने इसके ऊपर ए ऑपरेटर ए डैगर अप्लाई किया n के ऊपर, तो ये आपका ये रिज़ल्ट ऐसे बन गया। उसके बाद इसके ये जो 5 है ना, ये और भी सॉल्व करने हैं। इनमें से मैं एक और कर देता हूँ, उसके बाद एक और सॉल्व कर लेते हैं, कोई भी उठा लेते हैं, दूसरा वाला ही उठा लेते हैं। तो आपके पास है n ए डैगर नहीं, ए ऑपरेटर डैगर ऑपरेटर डैगर इस n के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक हो गया, तो ये ए डैगर जब अप्लाई हुआ अंडर रूट के अंदर n+1 हो गया, और आगे वैल्यूज सारी ये ऐसे ही सेम आ गई। ए ऑपरेटर ए डैगर ए ऑपरेटर, और यहाँ पे भी n+1 हो जाएगा। फिर अंडर रूट n+1 आ गया। अब ए ऑपरेटर ने अप्लाई होना है तो अंडर रूट के अंदर यही वैल्यू आ जाएगी, n+1 आ गया। और जब स्टेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक n-1 माइनस होगा ना, तो ये n बच जाएगा। इसी तरह ये मल्टीप्लाई होकर n+1 हो जाएंगे, और जब ए डैगर दोबारा अप्लाई होगा तो अंडर रूट n+1 आ जाएगा, और यहाँ पे स्टेट n ए ऑपरेटर बच जाएगा, और ये भी n+1 हो जाएगी। फिर इसी तरह n+1 आ जाएगा, ए ऑपरेटर अप्लाई होगा, तो मैं बता चुका हूँ कैसे होना है। तो ये n और n वापस आ जाएगी। इसके ऊपर भी अंडर रूट था और इसके ऊपर भी अंडर रूट था, तो अंडर रूट ये ख़त्म हो जाएगा, इधर n+1 बचेगा, तो n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका रिज़ल्ट आ गया, n ए ऑपरेटर ए डैगर ए ऑपरेटर और ए डैगर का। ठीक है, तो इसी तरह जब इसको सारे को सॉल्व करेंगे ना, इस सारे को सॉल्व करेंगे, एक का रिज़ल्ट ये बनेगा, एक का ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा। तो इसको उठा के, मतलब ये 6 के 6 रिज़ल्ट उठा के ना हम इस इक्वेशन में जब पुट करके सॉल्व करेंगे, ये इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। n+1 ये सारे मल्टीप्लाई होकर सॉल्व होंगे। इनके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसका स्क्वायर ओपन किया, ये आ गया, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया, ये मल्टीप्लाई हुए, ये आ गए, ये इसको मल्टीप्लाई, ये ऑलरेडी इस तरह ही आ जाएंगे। ठीक है, अब इन्हें प्लस माइनस करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। इसमें से बेशक कुछ कॉमन वगैरह निकालने ना निकालने, तो यहाँ तक भी ठीक है। तो ये प्रॉब्लम 13.3 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो सादा ये सबसे ये आसान न्यूमेरिकल था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। न्यूमेरिकल में उसने मुझे क्या कहा था, ये वैसे ही दिया हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसने मुझे कहा था कि कैलकुलेट द आइगन एनर्जीज ऑफ द एन हार्मोनिक ऑसिलेटर हुज हैमिल्टोनियन इज़ लिस्टेड इन टेबल 13.1। तो हमने क्या करना था, आइगन एनर्जीज फाइंड करनी थी, यानी ई एन कहाँ, कौन से ऑर्डर पर, फर्स्ट ऑर्डर पर। तो ई एन 1 का फार्मूला मैंने लगा दिया। अब एच प्राइम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है कि k'(x⁴) वो मैंने पुट कर दिए। ठीक है, तो
ये था, ये फार्मूला था, यहाँ से इसे मैंने एच प्राइम का नाम दे दिया अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, क्योंकि ये एग्जैक्टली सॉल्वेबल है। अब मुझे पता है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में एक्स की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट एच कट बाय 2m ओमेगा ए डैग ऑपरेटर डैगर की पावर 4। इसकी पावर 4 को ऐसे सॉल्व किए, ये सारे स्टेप्स मैंने आपको समझाए, फिर इसको इस इक्वेशन में उठा के पुट किया तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बनी थी। ये वाली जो इक्वेशन है, ये जो बॉक्स सा कर दिया है, ये बन गया था। फिर उसके बाद आपने इन सब को सॉल्व किया था, कुछ ये रिज़ल्ट बने थे। रिज़ल्ट्स मैंने आपको इधर से बता दिए थे कि ये बने थे, ये बना था, ये बना था, ये बना था, ये बना था और ये वाला बना था। और ये रिज़ल्ट आपने फिर उठा के इस इक्वेशन में पुट किए, उसी इक्वेशन में। तो फिर आपके पास मतलब ये जो इक्वेशन थी ना, इसके अंदर पुट किए, ये सारी कहानी बनी, प्लस माइनस हुआ और ये चीज़ एंड में रिज़ल्ट आ गया।